Assalamu alaikum students, hope you're fine. You know that we are at unit number 1. Its name is Operations on Sets. Today we are going to solve exercise 1, question number 1 and 2. So let's start it. दिस इज एक्सरसाइज 1। आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड आउट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको हमने फिल करना है। सबसे पहले है इफ़ ए इक्वल्स टू ए टी ई। ये एक सेट दिया हुआ है। उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए है, टी है और ई है। उसने कहा नंबर ऑफ ए, यानी कि इस सेट में कितने नंबर्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं, कितने एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए मैंने 3 यहाँ पे राइट कर लिया। इसी तरह बी पार्ट देखते हैं। इफ़ बी इक्वल्स टू लेटर्स इन द वर्ड BANAN ना, बनाना। ये बनाना एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके वो कह रहे हैं लेटर्स बताएं, इसमें कितने लेटर्स हैं। तो लेटर बताते हैं 1 2 3। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने लेटर एक बार काउंट कर लिया ना, उसे दोबारा नहीं करना है। जैसे बी 1 2 3। ए अब दोबारा आ गया, यहाँ पे पहले ए आ चुका है, यहाँ दोबारा आ गया तो हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह एन भी दोबारा आ गया, ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ए दोबारा आ गया, ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। स्टूडेंट सेट में हम 2 बार नहीं काउंट करते। यहाँ 2 बार 3 टाइम्स ए आ रहा है तो हम वो काउंट नहीं करेंगे, हम 1 टाइम ही करेंगे। 1 2 3। तो इसमें भी क्या नंबर्स बनेंगे? 3 ही बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 3 राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट। नेक्स्ट में है इफ़ सी इक्वल्स टू एक्स एक्स सच डेट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर। एक्स क्या है? काउंटिंग नंबर है, नंबर्स हैं जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3, वो वाली काउंटिंग है। कहाँ तक आपने लेनी है? लेस देन 10, 10 से पहले पहले। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से पहले पहले कितने नंबर्स बन रहे हैं आपके पास? 9। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 9, क्योंकि आपके पास टोटल 9 नंबर्स बन रहे हैं तो हमने 9 राइट करना है। उसने नंबर्स ही पूछा है, एन का मतलब नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट। डी एक्स सच डैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। स्लीव वर्ड लिखा हुआ है, इसके लेटर्स हमने काउंट करने हैं 1 2 3। ये ई काउंट नहीं करेंगे। 4 4, इट मीन्स कितने लेटर्स हैं? 4। और हमने यहाँ पे 2 टाइम्स ई था, वो हमने काउंट नहीं किया क्योंकि हम ई को पहले ही काउंट कर चुके हैं। एस भी हमने काउंट नहीं किया क्योंकि एस पहले ही काउंट हो गया। सेट में जो चीज़ एक बार काउंट हो जाए दोबारा काउंट नहीं करनी, इसलिए हमने नहीं की। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लेटर बनेंगे, तो हम 4 राइट करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा ओड नंबर लेना है जो किस पे डिवाइड होता हो? 2 पे। तो स्टूडेंट ऐसा कोई ओड नंबर होता ही नहीं है जो 2 पे डिवाइड हो, क्योंकि जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो तो इवन नंबर्स होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। इट मीन्स ओड नंबर तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल। इसमें हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। सबसे पहले आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एक 0 है। इज़ अ नल सेट। वो पूछ रहा है कि ये सेट क्या है? नल सेट है। तो स्टूडेंट आपने नल सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। नल सेट का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। लेकिन इसमें तो 0 आया हुआ है, अगर खाली होता तो वो इस तरह होता, इसमें कुछ भी नहीं है, ये होता है नल सेट। अगर इसमें 0 आ गया इट मीन्स ये नल सेट नहीं रहा, कोई ना कोई एलिमेंट तो आया हुआ है ना, चाहे वो 0 ही हो। तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
वो कह रहा है जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है इक्विवेलेंट सेट की, उसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यही बात उसने भी की है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये बात किया है उसने, की है, सही किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। इसी तरह नेक्स्ट है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनाइट। कार्डिनल सेट जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो इन्फिनिटी होते हैं। तो ये भी ठीक है कि हमें नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो जिस बात का आपको ना पता हो कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो वो इन्फिनिटी ही होती है। ये बात भी उसने बिल्कुल ठीक कही है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ट्रू राइट करेंगे। उसके बाद आपके पास है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए का इंटरसेक्शन लें बी से, इज़ अ नल सेट बनेगा, मतलब खाली सेट होगा, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। देन कब, ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो क्या होगा, नल सेट। जाहिर है अगर ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में आप कॉमन लेते हैं ना, इंटरसेक्शन में आप कॉमन नंबर्स लेते हैं जो दोनों में आ रहे होते हैं, जो दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं वो वाले नंबर आप लेते हैं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो खाली सेट आप राइट करेंगे, नल सेट राइट करेंगे। ये बात भी उसने बिल्कुल ठीक की है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ट्रू राइट करेंगे। और हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। तो ये बात देखते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। दो चीज़ों को आप माइनस कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। और इंटरसेक्शन का मतलब वो क्या होता है, कॉमन लेना। जो दोनों में आ रहा है वो आपने निकालना है, कॉमन निकालना है दोनों में से। जो दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, वो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अगर एक सेट में। और अगर माइनस की बात करेंगे तो इसको जब आप 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये अलग अलग दो बातें हैं। तो इट मीन्स ये बात उसने सही नहीं की, तो हम यहाँ पे फॉल्स राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।